गौरव एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव हिमालय के पास था। चारों तरफ हरे भरे जंगल, पास में एक नदी बहती थी। गांव वाले बहुत सीधे सादे थे। गौरव बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनता आया था। गांव के लोग अक्सर भूतिया जगहों की बातें करते रहते थे। गौरव इन कहानियों से डर तो जाता था, लेकिन मन में एक क्यूरियोसिटी भी रहती थी। क्या सचमुच भूत होते हैं? एक दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी बातों बातों में एक सुनसान घर का जिक्र आया। यह घर गांव के बाहर था। लोगों का कहना था कि वहां एक औरत का भूत रहता है। दोस्तों ने गौरव को उस घर में जाने की चुनौती दे दी। गौरव पहले तो हिचकिचाया, डर लग रहा था बेचारे को, लेकिन दोस्तों के उकसाने पर मान गया। शाम होने लगी थी। गौरव और उसके दोस्त उस सुनसान घर की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंच रहे थे, उनका डर बढ़ता जा रहा था। घर बहुत पुराना था, दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां दरवाजे सब टूटे पड़े थे। गौरव ने हिम्मत करके घर में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में सीलन की बदबू थी। गौरव और उसके दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। अचानक एक आवाज आई, कोई औरत रो रही थी। यह आवाज सुनकर गौरव के दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन गौरव वहीं खड़ा रहा। गौरव ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है वहां? अचानक उसके सामने एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी पहनी थी, चेहरा बहुत उदास था। गौरव डर गया, पर हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? औरत ने बताया कि उसका नाम रीना है। उसकी शादी इसी घर में हुई थी। उसका पति बहुत जालिम था, रीना को बहुत मारता पीटता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने रीना को मार डाला। रीना की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसके पति को सजा न मिल जाए। उसने गौरव से मदद मांगी। गौरव ने रीना को मदद का वादा किया। वो अपने दोस्तों और गांव वालों को लेकर आया। सबने मिलकर रीना के पति को ढूंढा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रीना के पति ने अपना जुर्म मान लिया, उसे सजा मिल गई। रीना को इंसाफ मिल गया। रीना की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। वो गौरव को शुक्रिया कहकर चली गई। गांव वाले गौरव की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। गौरव ने रीना की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। गांव वालों ने मिलकर रीना की आत्मा के लिए प्रार्थना की। इस घटना के बाद गौरव का डर हमेशा के लिए चला गया। उसे समझ आ गया कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो हमारी मदद चाहिए होती है। गौरव अब और भी बहादुर बन गया था। वो जानता था कि डर के आगे जीत है। गौरव की कहानी सुनकर गांव के लोग भी भूतों से डरना छोड़ दिए।